नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के महासचिव, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी नेताओं सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में 2024 के चुनाव की तैयारी और राहुल गांधी जी द्वारा मणिपुर से मुंबई के बीच निकाली जा रही यात्रा पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसी सक्रियता का नतीजा है आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राज्य के पीसीसी चीफ सहित सीएलपी नेताओं सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में सभी नेताओं ने सभी सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राहुल जी इस यात्रा के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर अपने विचार जनता के सामने रखेंगे। आज जो बातचीत हुई, सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ओर से जो सुझाव आए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय तो मकसद ही है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में शुरुआत ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से होता है। हमारे संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, प्रस्तावना के जो 4 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ ही न्याय है, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुता। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही 4 स्तंभ हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। मैं तो इस समिति का सदस्य नहीं हूं, लेकिन स्वाभाविक है कि लोकसभा की तैयारियों के लिए और राहुल जी की जो यात्रा है उसके संदर्भ में चर्चा हुई होगी। सार्थक परिणाम आएंगे। कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन आपको इस चुनाव में दिखेगा। लेकिन कोई आंकड़ा छत्तीसगढ़ में सर कि कांग्रेस इतनी सीटें जो है हासिल करेगी, और राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी है सर। कम से कम 5 ही सीट हमको मिले, कम से कम ये टारगेट रहेगा, और आगे जाएंगे, खुशी होगी। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक पर एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश तिवरा ने कहा, कांग्रेस एक बैठक करे या 10 करे, मुंबई दिल्ली कहीं भी करे, लेकिन उन्होंने कभी न्याय नहीं किया। जनता कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझती है और जानती है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को जनता जिताएगी। पीएम मोदी विश्व के नेता हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है। कांग्रेस हार से विचलित है, इसलिए सारी बातें कर रही है। तो कांग्रेस कितनी बैठक करेगी हमसे पूछ के थोड़ी करेगी। कांग्रेस पार्टी अलग है, उनका काम है, वो 1 बैठक करे, 10 बैठक करे, दिल्ली में करे, बंबई में करे, कहाँ करे, जहां करना करे। न्याय तो उन्होंने कभी किया नहीं। कमलनाथ जी 15 महीने बैठे थे, मुख्यमंत्री बनकर के वचन पत्र दिया था, वो पूरा किया नहीं। 10 साल दिग्विजय सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, उस समय सड़कों का बेहाल था, बिजली मिलती नहीं थी, सिंचाई का कोई प्रबंध था नहीं, काम कुछ हुए नहीं, डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं। तो जनता कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझती है, जानती है, कांग्रेस के नेताओं को जानती है कि काम कुछ किया नहीं। इसीलिए विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाई और सरकार बनाई। दरअसल विधानसभा चुनावों में हार के कड़वे अनुभव को भुलाकर
कांग्रेस ने इसी साल होने वाले आम चुनाव के लिए कमर कस ली है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अलग अलग कमेटियों का गठन कर नेताओं को उनकी जिम्मेदारियां बता दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय सुनिश्चित करने और राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की विस्तार से तैयारी करना दोनों की सफलता जरूरी है। तो कांग्रेस बैठक कर रही है और आज उसकी दिल्ली में बैठक हुई है। न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई है। 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। जहां पर हर राज्य के जो पीसीसी चीफ थे वो वहां पहुंचे थे, सीएलपी नेता वहां पर पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी में ये सारी तैयारियां हुई हैं। कुल मिलाकर के इस पर अब इन तैयारियों पर बीजेपी ने तंज भी कसा है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा है कि बैठक नहीं करें, परिणाम वही होने वाला, क्योंकि उन्होंने कभी न्याय किया नहीं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गिरधीर जी बीजेपी प्रवक्ता, रवि ग्वालानी जी कांग्रेस प्रवक्ता, दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी से। रवि ग्वालानी जी, अच्छी बात है, बैठक होनी चाहिए, चुनाव की तैयारी होनी चाहिए, यात्रा भी होनी चाहिए, क्योंकि जो यात्रा हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, इससे पहले उससे कुछ तो लाभ मिला है और अब जो यात्रा होगी तो वास्तव में उससे भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ लाभ हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है, यात्रा होती रहनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने कटाक्ष जो किया है कि बैठक कहीं हो परिणाम वही होगा, बैठक कहीं परिणाम वही। कभी कांग्रेस ने न्याय नहीं किया, क्या कहेंगे आप? देखिए कुशवाहा जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये जो न्याय यात्रा निकलने वाली है, ये शंखनाद है 2024 के इलेक्शन का। यात्राएं आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब महात्मा गांधी जी से यात्राओं का दौर शुरू हुआ तो हर यात्रा एक क्रांति लेकर के आई है, परिवर्तन लेकर के आई है। यात्रा से जन सैलाब जुड़ता है और जनता की जो मूल मांगे हैं वो जब उठ करके आती है तो एक क्रांति के रूप में परिवर्तन होता है और आप देखिए बड़े से बड़े धाराशाही चीजें जो है वो बदल जाती है। आपको समझना पड़ेगा, राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली जिसमें 4000 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय किया। जनता के हर वर्ग, देश के हर वर्ग से मिले, वो चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़े हो, जनरल हो, सवर्ण हो, सबसे मुलाकात किए, हर व्यक्ति की बात सुने हैं और परिणाम आपके सामने है। आज ये यात्रा निकल रही है ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक की। ये एक अलग तबका है, ये एक अलग छोर है, यहाँ पर एक जनता की अलग मांगे हैं जो निकल करके आएंगी। और आप देखिएगा कि 2014 में जो मोदी सरकार ने वादे किए थे, वो चाहे रोजगार देने की बात हो, डॉलर कम करने की बात हो, महंगाई को कंट्रोल करने की बात हो, जितने भी उन्होंने बात कही थी वो सब में फेल हुए। वो सारी बातें क्रांति के रूप में निकलेंगी और 2024 में जो हमारा नया इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार बनी। अभी आपने कहा कि जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया था उसके लाभ मिले थे। क्या लाभ मिले थे जरा बताइए। कर्नाटक में विजयी हुई पार्टी और वहीं खत्म हो गया क्या सारा? देखिए कुशवाहा जी, लाभ बिल्कुल मिला। आज हमारी यात्रा जो है वो दक्षिण से निकल करके आई है। आपके सामने परिणाम है कि दक्षिण के 2 राज्य हम जीते हैं। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी है और अभी वर्तमान में तेलंगाना में हमारी सरकार बनी है। ये दोनों जगह से यात्रा क्रॉस होकर के आगे गई थी। इन दोनों जगह पे दूसरी पार्टियां थी जहां पर हमारी सरकार बनी है। तो जनता जब बड़े नेता और भी कई जगह स्तर के लोग जब जाते हैं, ये 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें भी गई थी जी। जो 3 राज्यों में अभी जो चुनाव हुए हैं, ये 5 राज्यों के हुए हैं, लेकिन जो और 3 राज्य हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान,
तो यहाँ देखिए, असर छत्तीसगढ़ क्यों से नहीं तो दिखा यात्रा पाया? गुजरी नहीं थी। जी ठीक है। मध्य प्रदेश से यात्रा जरूर गुजरी थी। हाँ। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो लोग रिटेन किए हैं। यहाँ पर हमें विफलता मिली, लेकिन यात्राएं जो निकलती हैं उनका मूल उद्देश्य सिर्फ सरकार पाना नहीं होता है। यात्राएं जब निकलती हैं तो उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि जनता की मांगे, जनता की जरूरतें, जो नफरत आ रही है उस नफरत को दूर करने के लिए एक उद्देश्य से यात्रा निकलती है। जब उद्देश्य लेकर के आप चलते हैं तो उसमें कई बार आपको सफलताएं मिलती है, कई बार आपको असफलता भी मिलती है। सफलता असफलता ये अगर आप संघर्ष करते हैं तो उसका पार्ट होते हैं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है, हम कोई भी छोटी चीज या एक पड़ाव में अगर मिली हुई हार से हम घबराते नहीं है, हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी ही पार्टी ने बहुत मेहनत की थी। देश जब आजाद हुआ था उस समय की हमारी पार्टी की मेहनत किसी से छिपी हुई नहीं है। जी, तो बिल्कुल। हमने जब उस समय मेहनत की, हम आज भी मेहनत कर रहे हैं। और निश्चित जनता की मांगे, जब राहुल गांधी जी जैसे नेता निकलेंगे ठीक तो है। केंद्र में बैठी हुई सरकार को भी उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, उनकी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है। गिरधर जी ये यात्रा चल रही है और जो इससे पहले यात्रा चली थी कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनी है कांग्रेस की, और अब जो यात्रा निकल रही है हो सकता है कि ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो। किस तरह से आप देख रहे हैं इस यात्रा को? सबसे पहले तो ये बताइए गिरधर जी। देवेंद्र जी, सबसे पहले प्रश्न के उत्तर के पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जनता हमें देख रही है उनको मैं नववर्ष की बधाई देना चाहूंगा। जी, आपको देवेंद्र जी, रवि जी को और दिनेश जी को भी मैं बहुत सारी नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि नववर्ष के बाद में हम 4 तारीख है आज, 4 जनवरी, और पहली बार आपके चैनल के माध्यम से जनता को संबोधित किया जा रहा है मेरे द्वारा। देखिए, जो प्रश्न है आपका, मैं सीधा जी जो कि मैं सीधा उत्तर पे आता हूँ। जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली थी उसकी हकीकत मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी दिखाऊंगा। देखिए, ये जो व्यक्ति है ये वही रजील मक्कुली जी है जो गाय का सर काट के नीचे बैठे हुए हैं, और ये कांग्रेस के राहुल गांधी जी के साथ देखे जा रहे हैं। जी, हम फुल स्क्रीन दिखाना चाहेंगे इसको, ठीक है? जी 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 हाँ, अब बताइए। तो देखिए, आप इस फोटो में राहुल गांधी जी की यात्रा में ये जो व्यक्ति दिख रहा है, नीचे गाय को सर काट के बैठा है ये, और ये राहुल गांधी जी हाथ पकड़ के चल रहे हैं इस व्यक्ति का। तो ये है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। जो नफरत मिटाने की जो बात कर रहे थे, साफ साफ दिखती है कि केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस केवल और केवल झूठ बोलती है। जहां तक के बात आती है भारत जोड़ो की, तो भारत टूटा कहाँ है साहब? अगर टूटा था तो आप लोग जो स्विट्जरलैंड जो देश है उसके बराबर का टुकड़ा जो पाकिस्तान और चाइना को देके आए थे उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? वो तो हमने नहीं दिया था, ये तो आपने संसद में स्वीकार किया कि बंजर भूमि थी इसलिए दे दी। पहले तो उसके बारे में बात करिए। क्यों नहीं बोलते आपके राहुल गांधी जी, क्यों नहीं बोलते आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में परिणाम कुछ ऐसे आए कि जहां जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार थी वो भी इनके हाथ से चली गई, क्योंकि जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किए। लेकिन राहुल जी ने एक भ्रमण जरूर किया और अच्छे अच्छे भोजन चख रहे थे, मांसाहारी भोजन चखते हुए उनके कई वीडियोस जो है वायरल हुए। अनेकों कार्य उनके ऐसे रहे जो राजनीतिक व्यक्ति को शोभा नहीं देते, बल्कि हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं पीछे करने में और कहीं ना कहीं राष्ट्र की जनता के साथ छल करने में सामने दिखे। जैसे कि नेपाल जाके चीनी राजदूत के साथ भेंट करना, जबकि कोरोना का टाइम था, और उसके अलावा इनके पास में ऐसे भी प्रमाण मतलब कांग्रेस पार्टी के पास में रहे होंगे जहां से इनको मालूम पड़ सकता था कि ये चीजें जब जनता तक के जाएंगी तो क्या मैसेज जाएगा। लेकिन राहुल जी किसी से डरने वाले थोड़ी ना थे, कांग्रेस किसी से डरने वाली थोड़ी ना थी, क्योंकि ये लोग तो देश को पीछे खींचने की बात करते हैं। और एक और बात, रवि जी ने बोला था, गांधी जी का जिक्र किया था। साहब, हम तो उनको सच्चे देशभक्त होने के नाते आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी बातों को रखते भी हैं और रखेंगे भी। लेकिन गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान जो है वो अगर कांग्रेस पार्टी रख पाती, और वो बात ये थी कि गांधी जी ने कहा था राष्ट्र अब आजाद हो चुका है 1947 में, अब कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि गांधी जी का अपमान तो कांग्रेस ने तभी किया था क्योंकि गांधी जी समझ रहे थे, दूरदर्शी थे कि कांग्रेस में अब जो है वो लूटपाट और छल कपट की राजनीति होने वाली और जनता जो है कहीं ना कहीं त्रस्त हो जाएगी। शायद इसलिए उन्होंने ये सब कहा था, लेकिन वो तो उस टाइम पे कर नहीं पाए। तो कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वही छल पूर्वक रहा है। हम 1991 की बात कर लें तो राजीव गांधी जी के ऊपर इल्जाम लगे थे कि स्विस बैंक में 2.2 मिलियन रुपीस का अमाउंट है, ये ऑन रिकॉर्ड है बात। 2 दशकों के बाद तक के 2011 तक के मुहिम चलती रही, लेकिन जांच नहीं होनी थी कांग्रेस में।
कई बार एक नहीं हजारों करते हैं। आप बोफोर्स घोटाला देख लें या 1970 से लेकर के मेरे पास में डेटा है पूरा का पूरा घोटालों की, 70 से ऊपर ऐसे देश के बड़े बड़े घोटाले हैं मेरे पास में जिसमें कि 1948 से हम शुरुआत करें, सेना के लिए जीपें खरीदी गई थी जिसमें 30 करोड़ का घोटाला कर दिया था जी। 2011 तक के अगर हम जाए तो जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, खाद्यान्न घोटाले की बात करें, आदर्श घोटाले की बात करें, तो भारत जोड़ो में क्या राहुल गांधी इतना फोकस करेंगे? मेरा भी सवाल है ये रवि जी से, और मैं चाहूंगा कि मेरे भाई इसका उत्तर जरूर दे क्योंकि जनता सुन रही है और जवाब जानना चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल रवि ग्वालानी जी जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम दिनेश सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे थे आप लोगों को। जैसा कि आपने सुना गिरधर जी को भी और रवि ग्वालानी जी को, लेकिन हमारा प्रश्न कुछ अलग ही है। हमारा प्रश्न ये है कि जो यात्रा निकली है निकलने वाली है, और इससे पहले जो यात्रा राहुल गांधी ने जो की भारत जोड़ो यात्रा, अब जो राहुल गांधी करने वाले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी लाभदायक हो सकती है आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए? जी कुशल जी, आपको और दोनों पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए ऐसे कि पहले जैसे निकाली थी इन्होंने, कांग्रेस निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, फिर बाद में न्याय यात्रा निकालने का विचार किया गया, पर लेकिन बाद में जैसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपस में इनके कोई प्रश्न या मतभेद कुछ उठे होंगे तो ये इसको जोड़ के इकट्ठा कर दिया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन देखिए कि इसको आगे किस तरीके से क्या लाभ होंगे या क्या नुकसान होंगे वो तो फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ा हास्यास्पद ये है कि जैसे मणिपुर से लेके मुंबई तक निकालने की जो यात्रा है तो उसमें देखिए अन्यथा लेने की बातचीत नहीं है, लेकिन मणिपुर में खुद देखेंगे जैसे मणिपुर से शुरू कर रहे हैं और नाम रखा है न्याय यात्रा, तो न्याय और फ्रेटर्निटी जो है उसमें मतलब करने के लिए इन्होंने इक्वालिटी की जो बातचीत कर रहे हैं, तो इनका खुद का देखिए जैसे कि 1993 के आंकड़े हैं कि उस टाइम 1100 के आसपास लोग जो है एथनिक क्लैशेस में मरे थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 1997 के अंदर जो है 400 से ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई, मतलब उसी में आपसी क्लैशेस के टाइम पे, तो उस वक्त भी जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी कुछ वाली, तो उस वक्त उन्होंने मतलब उसको ठंडा पानी डालने का काम, उसमें फ्रेटर्निटी इक्वलिटी और उसी का काम उस वक्त क्यों नहीं किया? उसके बाद में काफी समय तक इनकी सरकार रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है और फायर फाइटिंग मोड में काम नहीं किया गया था, जिसका नतीजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए पॉलिटिसाइज करने के अलावा ये अगर ये किया था, अभी भी जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें अगर इकट्ठे करके, मतलब मैं अपने तरीके से बताना चाहूंगा कि उसमें अगर सर्वदलीय जो जैसे इनका इंडिया गठबंधन है, ठीक है, अब इन्होंने शामिल किया है, क्योंकि जैसे पहली यात्रा निकालने का जब रोड मैप बन रहा था उस वक्त ये था कि जैसे इन्होंने जब जारी किया रोड मैप, तो उस वक्त जैसे इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्य उन्होंने कहीं ना कहीं प्रश्न लगाए कि भाई हमारे अगर यहाँ से कैंडिडेट लड़ेंगे तो आपकी अगर अकेले कांग्रेस की यात्रा अगर चलेगी तो कहीं ना कहीं उससे नुकसान होने के चांसेस, वोट जो है छटकने के चांसेस है, तो ये चीज जो है थोड़ा उचित नहीं है। तो बाद में जाकर के इन्होंने किया कि कहीं ना कहीं जैसे मतलब कि औपचारिकता है या वाकई में दिल से मतलब कि जो जोड़ने कार्य किया गया इंडिया गठबंधन के दूसरे जो दल है उनको ऐसे न्याय यात्रा में, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज है कि आपस में जोड़े बिना कार्य नहीं हो सकता था, और उसमें सिर्फ पॉलिटिसाइज करने के अलावा मतलब जैसे जो मणिपुर इशू था उसके अलावा ये कर सकते थे कि वहां पर सर्वदलीय जैसे भाजपा को भी शामिल करते हैं और इकट्ठे होकर के और एक यूनिवर्सल जो है वो एक मतलब उस तरह का खड़ा करते हैं सिस्टम वहाँ पे, जिससे कि सभी जो वहाँ के जो दल जो है नहीं हुआ है कि ये जिन राज्यों से गुजरेंगे वहाँ जो पार्टियां होंगी इंडी गठबंधन की वो इनके साथ नहीं आएंगी, अभी तो इस बात पे क्लियर ये अभी तक क्लैरिटी नहीं, क्योंकि देखिए अभी जैसे टीएमसी के साथ करते हो, टीएमसी ने साफ साफ बोला एक तरह से कि हम लोग सिर्फ 2 सीट देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं गिरफ्त नजर आता है। उसी प्रकार से पंजाब और दिल्ली और यूपी और मध्य प्रदेश वगैरह में वहां पर जैसे खुद नहीं देना चाहेंगे, जैसे यूपी मान के चले हैं कि 8 सीट ऑफर हुई है, तो 8 सीट पे ये कहीं ना कहीं तैयार हो सके, क्योंकि जैसे मतलब कांग्रेस का लक्ष्य है कि कम से कम 300 ज्यादा जो सीट है वो लड़ी है, और अपनी जगह ठीक भी है, क्योंकि जैसे ये मतलब जेल इफेक्ट और ये मतलब बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस है, तो ज्यादा से ज्यादा सीट जो है उस पर लड़ना चाहिए कुछ वाली। और दूसरा देखिए जहां पर ये खुद के अपने जो स्टेट्स हैं, जहां पर जैसे मतलब मध्य प्रदेश हो गए, राजस्थान हो गए और ये छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल हो गया, तो इन स्टेट्स में जैसे जहां पर इनका खुद का अपना और डायरेक्ट 1-to-1 फाइट है एनडीए भाजपा के साथ में कांग्रेस की, तो वहां पर ये जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपस में बड़ा नजर आएगा ये चीज है। लेकिन मतलब ये मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जैसे जो न्याय यात्रा मिलेगी, हाँ 100% ये जरूर है कि इनका कैडर जो है मतलब ये मान के चलें कि ये जरूर एक्टिवेट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों स्टेट में हारने के बाद में कैडर जो था, जो अपना खुद का जो इनके जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं हताशा निराशा महसूस कर रहे थे, उनमें अपबीट लाने के लिए आवश्यकता थी इसकी से, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे से मतलब कि अपने तरीके से अभी भी अगर जो क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पर इंडी गठबंधन के लोग भी इस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो भी जो कार्यकर्ता है वो भ्रम की स्थिति में बने रहेंगे।
ऐसा मुझे बिल्कुल बना देंगे। तो क्योंकि जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि देखिए जैसे अगर मतलब जैसे मान के किसी स्टेट में अगर 25 सीट है तो 25 सीट पे अगर 25 के 25 सीट पे अगर सारे कार्यकर्ता तैयारी करें, उनमें से पता चला कि गठबंधन से इनको अगर 10 सीट मिली तो बाकी 15 जो सीट्स के जो है वो कहीं ना कहीं भ्रमित क्या, वो कहीं ना कहीं मतलब उनको अपने लिए कोई जगह नजर नहीं है कि वो कहां पर किसकी तरफ करें, क्या करें। और कहीं ना कहीं देखिए एक मतलब की रियल जो फैक्ट है, कांग्रेस प्रवक्ता जो रवि जी है वो इस चीज से सहमत होंगे और भाजपा के जो गीधर जी वो भी सहमत होंगे कि जैसे अगर एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में अगर पहले से लगातार एक दूसरे को गाली देते हैं और बाद में जब गठबंधन होता है तो उसमें उनके लिए बड़ा धर्म संकट का प्रश्न खड़ा होता है कि आपस में किस प्रकार से उनके साथ में खड़े होंगे हो। तो इस चीज को कैसे करने के लिए नीचे, क्योंकि जैसे कि भाजपा जो है तो भाजपा और एनडीए ने पहले पूरी तरीके से नीचे तक रणनीति अपनी तय कर ली, जबकि इंडिया गठबंधन जो है उसी में लैग बिहाइंड कर रहा है। अभी तक इनको देर मिला सीट शेयरिंग अगर नहीं हो पाया तो किस तरीके से कौन सी सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, कौन से जेडीयू लड़ेगी, कौन से टीएमसी लड़ेगी, बिल्कुल जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक जो असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए ये बड़ी मतलब ये जो विकट समस्या है इसको तय करना इनको करना पड़ेगा। इसको इससे निजात पाने के लिए जितना जल्दी उसके सीट शेयरिंग फॉर्मूला जितनी जल्दी तैयार करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज जैसे की स्थिति वही रहेगी, जनता के बीच में भ्रम की जो रहेगी, कार्यकर्ताओं के खिलाफ जनता के बीच में भ्रम की स्थिति रहेगी। और जब भ्रम की स्थिति होती है अभी अगर लड़ाई अगर ये चल रही है, हाँ लड़ाइयाँ जो है कमजोर हो जाती हैं। रवि ग्वालानी जी, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बैठक तो हुई है, ये सारी चीजें हुई हैं, जो यात्रा है ये निर्धारित हुआ है, 2024 की तैयारियों के बारे में भी चर्चा हुई है, लेकिन आप ये बताइए कि जो यात्रा गुजरेगी इस पर कोई चर्चा हुई है कि नहीं, कि जो इंडी गठबंधन के जो पार्टियां हैं उसमें शामिल जो पार्टियां हैं वो उनके राज्य से जहां उनकी साख ज्यादा है वो इसमें शामिल होंगी या नहीं होंगी, उनके कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे? देखिए कुशवाहा जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे उनकी आवाज पूरी नहीं आ पा रही थी मेरे पास, तो मैं उनकी बातें सुन नहीं पाया। जी कोई बात नहीं, हमने जो प्रश्न किया है नहीं दे पाऊंगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके विषय पे कि आज ये जो यात्रा निकलने वाली है इसमें हमारे शीर्ष नेताओं ने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको ग्राउंड जीरो में जाकर के कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्या क्या करना है, कौन कौन सी पार्टी हमारे साथ जुड़ने वाली है, कौन कौन से लीडर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत जल्द ये सारी चीजें आपके सामने लेकर के हम आएंगे। आज इसकी रूपरेखा युद्ध स्तर पर तैयार हुई है और जैसे ही सारी चीजें आ जाएंगी राइटिंग में, बहुत जल्द हम आपके सामने सब चीजें साझा करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यात्राएं निकलती हैं परिवर्तन के लिए, यात्राएं निकलती हैं जन सैलाब को सामने लाने के लिए, यात्राएं निकलती है जनता की दबी हुई आवाज को, जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं उनको दबा करके बैठे हैं, उसको सामने लाने के लिए। तो ये यात्रा निकल रही है। आप देखिएगा किस तरह से मणिपुर में हालत रहे हैं, आप कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं है। आप देखिएगा जब ये यात्रा निकलेगी जिस तरह से जन सैलाब जुड़ता चला जाएगा, जो 2024 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम केंद्र की राजनीति में देखेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इंडिया गठबंधन की जो सरकार बने केंद्र में, और राजनीतिक दल इसीलिए हैं कि वो लगातार प्रयास करें और उनकी सरकार बने। लेकिन सवाल यहाँ ये भी आ जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि आप बता रहे थे कि गिरधीर जी की आवाज़ आप तक नहीं गई, तो इनके भी प्रश्न के जवाब आपको देने हैं। भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित इनका प्रश्न है कि भारत टूटा कहाँ है, और टूटा है अगर तो जो आपने चीन और पाकिस्तान को बंजर कह करके ज़मीन दी है, क्या उसे जोड़ने वाले हैं, उसके लिए भी बात करने वाले हैं? अगर भारत टूटा नहीं है तो जोड़ना किस बात का? पहले तो आप ये जवाब दीजिए। और अगर जो जोड़ना है तो क्या आपका वो लक्ष्य वो है जो चीन और पाकिस्तान को जमीन दे दी गई थी? मुझे बहुत ही ये मेरा क्वेश्चन है, ये गिरधीर जी का है। मैं जवाब दे रहा हूं कुशवाहा जी, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। और मुझे हैरानी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि जोड़ क्या रहे हैं।
हम भाई साहब आपको बताना चाहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं, जो दिलों में दूरियां आ गई हैं, हम उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो दो भाइयों में दूरियां आ गई है उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो दो समुदायों में दूरियां आ गई है उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक समय था भाईचारे में सब मिल बैठ करके खाते थे, पीते थे और सारे के सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करते थे। आज उनमें दूरियां आ गई है। ये भारत जोड़ो यात्रा महज जमीन को जोड़ने की बात नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा दिलों को जोड़ने की बात है। जो नफरत हो गई है लोगों के दिलों में, उसको जोड़ने की बात हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 10 वर्षों में इनकी सरकार रही है, कितने दंगे देश में हुए हैं, कितनी जगह सांप्रदायिक बातें हुई है, क्या किया आपने? क्या आज जो दिलों में दूरियां आ गई, क्या उसको कोई जोड़ेगा नहीं? जो घाव हो गए लोगों के दिलों में, उसको क्या मरहम कोई नहीं लगाएगा? वो मरहम लगाने का काम राहुल गांधी जी और उनकी पूरी टीम लेकर के निकली हुई है। तो आप किसी भी चीज को बड़े संदर्भ में समझने की कोशिश करिए। आप लोग सिर्फ बातों को इसलिए ले लीजिए कि इसका लिटरल मीनिंग क्या निकलता है। जब तक कि आप दिलों में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक दिलों की दूरियां, ठीक है, दिलों की दूरियां जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी। दूरियां पैदा हो गई हैं समुदायों में, दो समुदायों के बीच दूरियां पैदा हो गई हैं, भाई भाई में दूरियां पैदा हो गई हैं, इसे जोड़ने निकले हैं। गिरधर जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर हम रवि ग्वालानी जी के पास आएंगे और उसके बाद से दिनेश सिंह जी के पास आएंगे जी, क्योंकि एक प्रश्न मुझे रवि ग्वालानी जी से लेना ही लेना है, इसका जवाब। जी गिरधर जी। गिरधर जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, अब आ रही है। देखिए, मेरी भाजपा के लोगों की बात ही नहीं आती, आपको पूरा देश नहीं समझ पाया है। कांग्रेस के लोगों को ये भी समझना पड़ेगा। अभी मैं तो सीधा आपकी तरफ इशारा करके बोल रहा हूँ। और जब निकले आपकी यात्रा, आप जनता की आवाज पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो बताइएगा कि सारे 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की आजादी जो थी, इसके पैरों तले भी रूल दिया गया था। इसको भी उजागर करिएगा कि वही पार्टी है जिसने मीडिया की आवाज दबा के, जनता की आवाज दबा के एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया था कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम सत्ताधारी हैं। तो इसको भी जनता को जानना जरूरी है। ये बातें भी बताइएगा, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद में महिला सुरक्षा की बात जरूर करिएगा, सब क्योंकि आपके बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी आपके राष्ट्रीय नेता हैं, और भी तो नौशाद नाम के व्यक्ति के साथ में यहाँ पर दिख रहे हैं जो बच्चियों को छेड़ते हैं। आपके कर्नाटका के एक नेता है, वो बोलते हैं कि जब रेप हो रहा हो तो लेट मजे लेने की, इस प्रकार की अभद्र भाषा जो हम बोलने में भी शर्माते हैं, बोलने में भी जो है इसको जो सावधानी बरतते हैं कि न निकले इस प्रकार के शब्द हमारे मुंह से भी, और इसको हम घिनौना करते हैं और शब्द मानते हैं। ऐसी भाषा का उपयोग करने वाले आपके नेता हैं जो कि संसद में पहुंच जाते हैं, जनता को तंग करते हैं। तो क्या इस प्रकार के नेताओं को जनता करेगी? जनता के हितों की कोई बात नहीं आती कांग्रेस के। अगर 70 साल में कुछ किया है तो कर दिखाइए, बताइए। आप बात कर लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना की, 45,000 से ऊपर जो हिंदुराइयां 45,000 से ऊपर निवास मिल चुके हैं। आज आप बात कर लीजिए सीखो और प्रभाव योजना की, आज आप बात कर लीजिए हमारी अन्य जलकुंभ योजना की, आज आप बात कर लीजिए हम योजनाओं पे बात कर लें, पहले यात्रा और चुनाव की तैयारियों पे बात कर लेते हैं, योजनाओं पे बात कर लेंगे। लेकिन यात्रा को बताएंगे क्या? देवेंद्र जी, सिर्फ सवाल यही है कि यात्रा क्यों निकाल रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि जनता के साथ ये न्याय ना हो। मैं तो जानना चाहता हूँ, मैं तो रवि जी को ये समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति जानता हूँ। दो बातें हैं रवि ग्वालानी जी, गिरधर जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि जनता के साथ अन्याय क्या हुआ है जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल की दूरियां कम होनी चाहिए, लेकिन दिल की दूरियां कम करने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि ये दूरियां पैदा कैसे हुई हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये दिल की दूरियां, समाज में दूरियां, ये पैदा कैसे हुई हैं? आखिर जब ये सब बात को जानेंगे तभी तो दूरियां कम करेंगे। तो पैदा कैसे हुई है ये भी बता दीजिए, खुल के बताइएगा रवि ग्वालानी जी। देखिए देवेंद्र जी, जिन्होंने दूरियां पैदा की, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि दूरियां पैदा कैसे हुई हैं।
अरे नहीं, वो ये तो हम पूछ उनको रहे हैं। बताना चाहिए, वो हमसे पूछ रहे हैं। हम तो पूछ उनके रहे हैं द्वारा आपसे। पैदा की गई दूरियों आप पूछ रहे हैं ना? जी ये दूरियां पैदा बोले सर? कैसे हुई हैं जी? ये दूरियां पैदा कैसे हुई हैं, ये हम पूछे हैं, ये जवाब हमें चाहिए। क्योंकि जब कोई भी अगर जो बीमारी है उसे दूर करना है तो पहले वो बीमारी पैदा कैसे हुई, तभी तो उसका इलाज करेंगे। वो कौन सी बीमारी है, तभी तो उसका इलाज करेंगे। तो जब दिल की दूरियां बढ़ी हैं तो किस कारण बढ़ी हैं? देखिए दो चीजें होती हैं कुशवाहा जी। नंबर एक, दूरियां बढ़ गई हैं। दूरियां क्यों बढ़ गई हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी आप जानते हैं किस तरफ से रही है। खुल के बोलिए सर, हमारे के लिए मैं खुल के कह रहा हूँ सर, खुल के बोलिए। कई सारी बातें इशारों में कही जाती है, चीजें पहुंच जाती हैं। खुल के बोलने की कई चीजों की जरूरत नहीं रहती है। इशारे आप भी समझ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। आज बात ये हो रही है कि आज अगर उस दूरी को मिटाने का काम अगर हम कर रहे हैं, अगर हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत के बाजार में, तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। कुशवाहा जी आप बताइए, क्या आप नहीं चाहते हमारे देश में भाईचारा रहे? क्या आप नहीं चाहते हर आदमी मिलजुल करके काम करे, देश तरक्की करे? क्या आप नहीं चाहते कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? हर आदमी चाहता है कि चीजें आगे बढ़े। हम देश की तरक्की की बात कर रहे हैं और वो तभी संभव है जब हर वर्ग मिल करके काम करेगा और हर वर्ग में भाईचारा रहेगा, हर वर्ग में दोस्ती रहेगी, हर वर्ग में मोहब्बत रहेगी। हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं कुशवाहा जी, हम नफरत की तो बात नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ देश दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो मोहब्बत की बात को डिनाई करेगा और कहेगा कि नफरत आनी चाहिए। तो हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम क्या लेकर के आए हैं, कौन क्या लेकर के दूसरी चीज आया है उसके बारे में वो बात करेगा। हम तो मोहब्बत लेकर के आ रहे हैं, हम सबके बीच में भाईचारे की बात कर रहे हैं। और रहा सवाल, आपने अन्याय की बात करी, मैं एक बात करूंगा। फिर जी आप बोल रहे थे मैं चुप था, सुन लीजिए 2 मिनट सुन लीजिए। बोलिए 2 मिनट सुन लीजिए। 2 मिनट मेरे को आवाज उनकी नहीं आ रही है समझ में, वो क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मुझ तक भी गिद्दर जी की आवाज नहीं आ रही है, पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आप जारी रखिए। जी मैं कुशवाहा जी ये कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर एक भारत जोड़ो यात्रा निकली है और आज अगर दूसरी न्याय यात्रा निकल रही है, ये न्याय क्या है? ये न्याय को आपको बड़े दृष्टिकोण में समझना पड़ेगा। ये न्याय है जनता के बीच में, ये न्याय वो चीज उस बात की हो रही है जो संविधान जिसका अधिकार जनता को देता है। ये न्याय उस बात की हो रही है कि अगर मणिपुर में कोई व्यक्ति बैठा है, मिजोरम में बैठा है, असम में बैठा है, प्रकाश डालिए क्योंकि आप ये जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ये राहुल गांधी जी नेपाल जाकर चीनी राजदूत से जो मोहब्बत दिखा रहे थे उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन सबको मालूम है और उसके साथ राहुल गांधी छुप छुपा के जो है मोहब्बत रख रहे हैं। क्या ये मोहब्बत है? क्या यही है मोहब्बत की? उनको लगता है कि उनकी बात ज्यादा जरूरी है, नहीं पहुंचा पा रहे तो पहुंचा। ठीक है, आप यहाँ पर पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात तो रखिए। चलिए ठीक है, हम दिनेश सिंह जी के पास जाना चाह रहे हैं। दिनेश सिंह जी के पास जाना कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दिनेश सिंह जी के पास हम जाना चाह रहे हैं। दिनेश सिंह जी, जैसा कि अभी रवि ग्वालानी जी ने कहा है कि हम इशारे बता रहे हैं, बहुत कुछ इशारों में कहा जाता है दिलों की दूरियां। सबसे बड़ी बात यह, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, भारत जोड़ो यात्रा में भी ये देखा गया, यही बात कही गई कि हम दिलों की दूरियां कम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस यात्रा में भी, न्याय यात्रा में भी यही बात हो रही है कि दिलों की दूरियां कम की जा रही हैं। इशारा किधर है? बीजेपी ने दिलों में दूरियां पैदा की हैं। रवि ग्वालानी जी, अगर जो हम सही हैं तो, अगर गलत है तो टोकिएगा कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी ने दिलों में दूरियां पैदा की हैं और उस दूरी को हम दूर कर रहे हैं। लेकिन वो कौन सी, किस कारण से वो दूरियां पैदा हुई, ये रवि ग्वालानी जी इशारे में कह रहे हैं। इनका इशारा किस तरफ है सर, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए कुशवाहा जी, रवि जी क्या बोल गए देखिए कि मतलब इस पे थोड़ा ही बोलना चाहूंगा। एक मशहूर गीत था
कि बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, और हमें किससे मोहब्बत है ये बताना भी नहीं आता। तो थोड़ा सा खुल के बोलें तो ज्यादा ठीक रहे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल विचार विमर्श हम लोग आपस में जी, किसी में कोई हमारे बीच में कोई विरोध या उस तरह की चीज नहीं है। आपस में जो बातचीत कर हम तीनों पहले जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी चीज में आ रहे हैं कि एक ठीक मैसेज जाए और ठीक दिशा में कुछ चीजें, रणनीति और राजनीति जो है ठीक दिशा में जाए, ये तय करने की चीजें होती है। जी, आप मॉडरेटर हैं, अपनी तरीके से अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो देखिए एक चीज है कुशवाहा जी, कि दिलों की दूरियों के साथ में दलों की दूरियां जो है वो मिटानी भी अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए दिलों के साथ में दलों की जो दूरियां हैं आपस में, से कांग्रेस और टीएमसी बोले, आप बोले, जो बोले, तो और जेडी हो गया, तो सभी दलों के बीच में भी जो है वो दूरियां हैं, तो उनको भी पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी मोहब्बत की दुकान की जहां तक जैसे बातचीत है, तो मोहब्बत की दुकान जो है वो नफरत की दुकान ना बदल जाए और मतभेद जो है मनभेद ना बदले, ये देखने का काम भी बड़े भाई की भूमिका में जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि सनातन विरोधी बयान हो गए, हिंदू विरोधी बयान हो गए, कहीं मतलब जो जैसे कि अपना एसपी के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, स्टालिन हो गए, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, तो उस बयान से कहीं ना कहीं जैसे कि किनारा, मतलब कभी उनको गले लगा लो, कभी दूरी करके रख देना, तो दोनों चीज में सहूलियत के हिसाब से बयान को अपनाना और परे करना, ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कहना मजबूत एक स्टैंड लेना पड़ेगा, तरीके से डिस्पेंड करना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी क्लियर तरीके से। और अभी हिसाब से मोहब्बत की दुकान जो है अभी मोहब्बत की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही। अभी सिर्फ है कि ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ है कि गोरी राजनीति जो सिर्फ दिलों की और दलों की दूरियां जो है वो बढ़ाने का कार्य चल रहा है। तो अपने तरीके से अगर कर रहे हैं तो मेरी अगेन दोबारा वही शुभकामनाएं हैं। अगर ये पक्ष में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आप हैं तो विपक्ष में भी ऐसी मजबूत भूमिका निभाएंगे जिससे कि मतलब कि जनता अपने आप में और ठीक से महसूस करे कि ठीक है भाई हमारी आवाज जो ठीक जगह पे जा रही है। क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र है, उसके लिए कुशवाहा जी एक मजबूत पक्ष जो है उसकी बहुत अति आवश्यकता होती है कि अपने तरीके। लेकिन आपने एक बात जो कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रवि ग्वालानी जी इंडी गठबंधन के घटक दल हैं और इंडी गठबंधन के घटक दलों ने सनातन धर्म को समाप्त करने की भी बात कही थी। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान भी आप ले लीजिए। क्या इससे दिलों की दूरियां कम होती हैं? आपके जो नहीं, आपने जिन दलों को अपने साथ ले रखा है वो इस तरह के बयान देते हैं, तो क्या इससे दिलों की दूरियां कम होती हैं? देखिए कुशवाहा जी, मैं बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है और कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म का सम्मान करती है, प्रणाम करती है। सनातन धर्म पे हमारा इस तरह की कोई भी बयानबाजी हमारी नहीं है और बड़े ही सम्मानजनक तरीके से मैं पूरे धर्म को प्रणाम करता हूं। मैं किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं कहूंगा, मैं किसी भी धर्म को बुरा कहने की बात नहीं कहूंगा। हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर धर्म को जो लोग मान रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। सर्व धर्म को लेकर के चलने का काम कांग्रेस पार्टी का है। सारे धर्मों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो या और भी कोई बुद्ध धर्म हो या जैनिज्म हो, हर धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी सभी का स्वागत करती है और सभी का प्रणाम करती है। सभी के धर्म गुरुओं को भी हम प्रणाम कर रहे हैं। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा इस विषय में, और इससे ज्यादा स्ट्रेच करना या इससे ज्यादा कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता इसके आगे जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मत कहिए। लेकिन एक बात, कौन आपसे ये कह रहा है कि आप कांग्रेस किसी धर्म का सम्मान नहीं करती? कौन ये कह रहा है कि आप धर्मगुरुओं का सम्मान नहीं करते? लेकिन जो आपके साथ हैं, जिनको लेके आप चल रहे हैं, अगर वो सम्मान नहीं करते तो आप अगर जो कुछ ऐसी बातें कहते हैं तो उनका विरोध भी तो नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? कैसे दूरियां मिटाएंगे आप? देखिए कुशवाहा जी, मैं आपसे वही कहूंगा जो मेरी आस्था है, जो मेरी पार्टी की सोच है। कौन क्या कह रहा है उसके बारे में मैं सही आदमी नहीं हूं, आप उनकी पार्टियों से पूछिए। राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी बैठे हैं, ये शायद मुझसे बेहतर बता पाएंगे दूसरी पार्टियों के विषय में। नहीं, दूसरी पार्टियों के विषय में हम बिल्कुल भी कि हम प्रणाम कर रहे हैं, हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन के साथ तो है के लिए कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। मैं तो इतना ही कहूंगा सर। जी दिनेश सिंह हम आ रहे हैं, गिद्धिर जी आ रहे हैं। अब दिनेश सिंह जी पर आपने बात डाल ही दी है तो दिनेश सिंह जी ही जवाब दे देंगे आपको। जी दिनेश सिंह जी। जी
रवि जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और इन्होंने बेबाकी से जो स्वीकार किया उसकी मैं तारीफ करता हूं उनकी। तो लेकिन देखिए बातचीत है कि आपके दल के जो अन्य नेता हैं, देखिए वो डिसिप्लिन तरीके रहे, मतलब ये मान के चलें कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं हताश है, बड़े नेता जो है वो तो मस्त है, उनको कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती इसमें इस तरीके से। और देखिए सहूलियत के हिसाब से उसको दरकिनार क्या करना बयान को या गले लगाना, वो चीजें मैं अच्छी नहीं समझता। और अपने तरीके से अन्यथा लेने के लिए देखिए इसमें कुछ भी नहीं है ऐसे। अगर साउथ के कुछ नेता जो है सनातन विरोधी बयान देते हैं तो अपनी सहूलियत से कभी उठा के बोलते हैं कि उनके निजी बयान था, कभी कहते हैं ठीक है उन्होंने बोला ठीक बोला, तो वो चीज थोड़ी ठीक नहीं है। डिसिप्लिन कहीं ना कहीं करके बड़े भाई की भूमिका में देखिए कांग्रेस है कुछ वाली, और रवि जी आप भी सुनिए, तो अपने तरीके से बड़े भाई की भूमिका पूरे तरीके से, चाहे उनको फटकार के, चाहे पुचकार के, चाहे गले लगा के, जैसे मजे मोहब्बत की दुकान अपने घर से ही शुरू होती है, तो पहले मोहब्बत से उनको समझाइए कभी इससे नुकसान। जैसे काऊ बेल्ट है तो काऊ बेल्ट में तो देखिए जो सनातन विरोधी जो है उस तरीके से बयान जो है पूरे तरीके से नस्तनाबूद करने का काम कर देंगे। तो अभी देखिए अस्तित्व बचाने की जैसे कहीं ना कहीं इसको भी अन्यथा ना लिया गया है। 50 पिछले 2 चुनाव में 50 या 50 से कम सीट पे कांग्रेस रही। इस बार मेरी शुभकामनाएं है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा सीट आए और इंडिया गठबंधन की पूरे की भी ज्यादा है, जिससे कि ठीक है मजबूत तरीके से एक लोकतंत्र चले। लेकिन अभी जैसे जिस प्रकार से बयान है तो काऊ बेल्ट में देखिए 100% नुकसान जो है बहुत ज्यादा होगा। समय रहता है अगर चेत गया तब तो बहुत बढ़िया कुछ है, नहीं तो बड़ी समस्या होगी। एक ब्राह्मण सम्मेलन किया एसपी ने थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि एसपी ने अपने गैर परंपरागत जो वोट है यादव और एक मिनट थोड़ी आवाज बीच में काफी इको कर रही है। तो देखिए ऐसा है कि इनके जैसे यादव और ओबीसी कुछ वोट बैंक जो वो इनके परंपरागत वोट बैंक है। इसके अलावा जो जैसे कि ब्राह्मण जो है वो इनके वोट बैंक में नहीं आते एसपी के, तो इन्होंने ब्राह्मणों को सम्मेलन किया था। उसमें ब्राह्मण जो थे उन्होंने नेताओं ने साफ तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उसमें उन्होंने ताकीद भी दी। अखिलेश ने अपने तरीके से कोशिश की होगी ठीक है जहां तक उसके डिसिप्लिन रही चीजें, लेकिन उसके एक दिन के बाद में फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान दे दिया से। तो कहीं ना कहीं देखिए जो गठबंधन के जो दल हैं, स्टालिन बोले, स्टालिन के मंत्री बोले, अन्य लोग बोले, कहीं ना कहीं कुछ जो बोले, या जैसे कि सैम पित्रोदा इनकी खुद की पार्टी के हैं कांग्रेस के, वो बोले, तो वो कहीं ना कहीं जो रोज गाए बगाए जो बयान कोई आता है तो कहीं ना कहीं इन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे। उससे कहीं ना कहीं अगर चेंज जाए समय रहता तो अच्छा, नहीं तो उधर अभी देखिए समय वैसे ही कम है। नैरेटिव एक सेट करने में जनता के दिमाग में एक चीज कोई देखे एम्बोस्ट अगर हो गई तो बाद में उसको निकालना कुशवारी बड़ा भारी पड़ेगा, नुकसान काफी होगा। उससे पहले ही अगर सुधारने तो अच्छा रहेगा। जी गिरधर जी कुछ कहना चाह रहे थे बड़ी देर से। गिरधर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही जी। देखिए रवि जी ने बोला कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। अगर धर्म गुरुओं तक तो बाद में आइएगा, धर्मों तक बाद में आइएगा, आप तो भगवान का भी अपमान करते हैं। आपने हनुमान जी के नाम पे, भगवान के नाम पे केक काटते हैं। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हैं, इनका ये आचरण देखने को मिला है। इसके अलावा भगवान श्री राम के नाम पे कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, ये हलफनामा अभिषेक स्वामी सामने माननीय न्यायालय में देकर आते हैं और आप कह रहे हैं सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। या तो आप कांग्रेस के विचारधारा को समझते नहीं है, क्या आप जो है कांग्रेस को अलग ट्रैक पे डाल रहे हैं और आप अपने मन की बात कह रहे हैं। मैं आपको मान सकता हूँ कि रवि जी आप सनातनी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के तो विचार माननीय न्यायालय में हलफनामा देने वाले से तो साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस कहीं तो भी सनातनी नहीं है, कहीं तो भी सनातनी विचार नहीं रखती है। क्योंकि माननीय न्यायालय में भगवान श्री राम को काल्पनिक बोलने वाली पार्टी सनातनी किस प्रकार की हो सकती है, आप ही बताइए। भगवान श्री राम तो हमारे आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, फिर केक के ऊपर भगवान की हनुमान जी की फोटो लगा के उस केक को काट के खा लेने वाला व्यक्ति क्या हनुमान भक्त हो सकता है? क्या भगवान जी का प्रति क्या कोई अच्छा आचरण हो सकता है? फिर आप देखिए उज्जैन में सप्तऋषि की जो मूर्तियां हैं, आपकी 15 महीने की सरकार को समय पे उनका पेमेंट किया गया, उनकी गुणवत्ता, बहुत सारी बातें उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी चीजें कांग्रेस का आचरण जो है साफ रूप से दर्शाती है कि कांग्रेस कहीं कहीं सनातनी नहीं है। सनातनी की बात तो छोड़ ही दीजिए। इसके अलावा अंकुर में जब गोलीकांड होता है, जब जहां पर लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी जी को आने की आवश्यकता नहीं है, गाँव के लोग मना करते हैं, तो राहुल गांधी जी जबरदस्ती चोरी छुपे लोगों के साथ बाइकों पे छुपा के जाते हुए पकड़े जाते हैं और गाँव वाले वहां पर उन्हें रोक के बिना मिले वापस करते हैं। तो क्या भी जब मौत का विषय आता है तो वहां पर भी गुट्टों की तरह राजनीति करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब राजस्थान में आपकी सरकार थी, एक टेलर मास्टर जी को साथ में उनको गोलियां मारी जाती, वहां पर ये गिद्ध की तरह क्यों नहीं पहुंचते?
तो रेड कारपेट बिछाए जा रहे थे। ठीक है रवि गोलानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी कम है, बिल्कुल भी कम है। ये कहिए कि है ही नहीं। कुशवाहा जी शॉर्ट में कहूंगा, मेरे को पूरी बात इनकी समझ में नहीं आई, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हूं और मुझे नहीं पता बीजेपी के कितने लोगों ने श्री रामचरितमानस का पाठ किया है। मैंने रामचरितमानस का पूरा पाठ किया है 13 दिन तक के, और अगर मैं रामचरितमानस का पाठ करके अगर मैं समर्थन कर रहा हूं सनातन धर्म का, और अगर मैं समर्थन कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी का, मतलब मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। ये क्या ये अपनी ही बातें गोल 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 बोले जा रहे हैं, दूसरे की तो सुनना ही नहीं चाहते। आप सुन लो ना धीर जी, अरे सुन लो ना, सुन लो। आप बोल रहे थे मैं चुप था ना। सुनने की शक्ति रखो, की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। आप लोग प्रभु राम के बारे में जितना बोल रहे हैं मैंने उनको पढ़ा है, और शायद आप जितना जान रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी उनको जानता हूँ और मैं सम्मान कर रहा हूँ भगवान का। मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अगर मैं सम्मान कर रहा हूँ, मैं पार्टी का व्यक्ति हूँ, कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। चलिए हमारे घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, यानी कि मिशन 2024 पर है कांग्रेस, और कह रही है कि दिलों की दूरियां हम दूर करने वाले हैं। दिलों की दूरियां कैसे हुई हैं? तो बीजेपी ने वो दूरियां पैदा कर दी हैं, लेकिन जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो भी दिलों की दूरियां पैदा करने वाले बयान देते रहे हैं, लेकिन उस पर कांग्रेस चुप्पी साध जाती है। ऐसे में ये दोहरा मापदंड अपनाकर 2024 के चुनाव में सत्ता पाने की ये लालसा कितनी पूरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम भी यही देखते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।